नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय आप सभी का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और हमारे जितने भी रीडर हैं वो सोशल मीडिया पे हों या हमारे मौलिक भारत न्यूज़पेपर के रीडर हों, उन सभी का हमें लगातार प्यार मिलता जा रहा है। और मैं अपने चैनल पर उन सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अपने रीडर का स्वागत करता हूं। विकास के मुद्दे को लेकर मौलिक भारत ने जो जंग छेड़ रखी है, उन्हीं विकास के मुद्दों को लेकर आज हम लोनी क्षेत्र के गांव सकलपुरा पहुंचे हैं। सकलपुरा गांव का एक ऐतिहासिक राजनीतिक इतिहास भी रहा है। यहां से एमएलए भी रहे हैं और आज हम नवनिर्वाचित युवा ग्राम प्रधान के घर पहुंचे हैं। आइए उनसे जानेंगे, कुछ विकास के मुद्दे पे बात करेंगे। नमस्कार प्रधान जी। नमस्कार जी। आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे? मेरा शुभ नाम रवि कुमार है जी। जी। और मैं एक एमबीए हूँ। मैंने एमबीए कर रखे, पोस्ट ग्रेजुएट जी। और मैं लगातार गांव की सेवा में लगा हुआ हूँ पिछले 3 से 4 साल से। मैं जो सरकार की योजनाएं हैं वो बिल्कुल धरातल तक लेकर आया हूँ। सरकार की कोई भी योजना आई हो वो गरीब से गरीब परिवार और ज़रूरत से ज़रूरतमंद के पास पहुँचे, इसके लिए मैंने लगातार मेहनत की है। जी। और उसी मुद्दे पे आज मुझे जो गरीब आदमी हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, जो गांव के चाहते हैं कि गांव का विकास हो, वो मुझे चुन के लेके आए हैं और आज मैं गांव का प्रधान बना हूँ। आपने एमबीए किया तो ऐसा क्या हुआ कि आपको ये लगा कि लोगों की सेवा की जाए और वो भी स्टार्टिंग की जाए ग्राम स्तर से? तो ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि आपको राजनीतिक क्षेत्र में आना पड़ा, सेवा के क्षेत्र में आना पड़ा, अपना पर्सनल जीवन छोड़ के सार्वजनिक जीवन में आना पड़ा? दरअसल जो पुराने प्रधान थे जी। या पुराने राजनीतिक हैं, वो किसी भी काम को पेंडिंग में डाल देते थे कि वो काम पेंडिंग में डाल दिया उन्होंने। जी। काम कराना की बात है, लोगों को झूठ बोलना, कहना। मेरा एक उद्देश्य रहा था, किसी को घुमाना नहीं है, जी। तुरंत काम कराना है उसका। जी। वो किसानों के 2000 रुपये हों, जी। पीएम किसान सम्मान निधि हो, विधवा पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो, वृद्धा पेंशन हो, किसी का राशन कार्ड हो, जी। या और कोई जो सरकार से सुविधा मिल रही है तो वो हो, तो लगातार मैं उस काम में बिल्कुल मैंने पेंडिंग नहीं डाला। किसी ने आकर के मुझे बताया, वो अधिकारी से कराना हो या नेता से कराना हो, मैंने उनका सभी का काम कराया। जी। और आज भी लगातार मेरी यही कोशिश है कि किसी को घूमना ना पड़े, किसी को तहसील के या गाज़ियाबाद कार्यालयों के चक्कर ना काटने पड़े, कोई प्रशासन के। मेरा सवाल, एक आपके गांव के कुछ लोग हमारे संपर्क में भी रहे हैं, तो उनका ऐसा कहना है जो पिछले ग्राम प्रधान रहे हैं, हाँ, तो इस गांव का जो गरीब तबका है, हाँ, उनको जो चीज़ें मुहैया करानी की ज़रूरत थी, जो सरकार से प्रशासन से आदेश भी आए थे, जैसे हम बात करें शौचालय की, हाँ, तो जिसको ज़रूरत थी उसको नहीं मिला। तो अब आप आए हैं तो आपका क्या रवैया रहेगा? मेरा रवैया रहेगा कि ओडीएफ यानी कि शौचालय, घर घर में शौचालय होना चाहिए। जी। और अब ये देखा जाएगा जो बिल्कुल ज़रूरतमंद हैं, जो हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, जो हमारा बुजुर्ग हैं, वो बाहर ना जाएं, बिल्कुल जिनको बिल्कुल सख्त ज़रूरत है और उनके पास पैसे नहीं है, मेरी प्राथमिकता के आधार पर सबसे पहले मैं उनका काम कराऊंगा, उनके यहाँ शौचालय बनवाऊंगा। अगर हम बात करें, आपके गांव में कुछ ऐसी परिवार भी हैं, हाँ, जिनको मदद मिलनी थी लेकिन उनको मदद नहीं मिल पाई पिछली योजना में, तो ऐसे लोगों को आप चिन्हित करके उनके लिए कुछ करेंगे या कुछ पिछले जो 5 साल 10 सालों में हो, या ऐसा ही रह जाएगा? नहीं, हम उनको चिन्हित कर रहे हैं। जैसे कोरोना महामारी चल रही है, कोरोना महामारी में बेरोजगार हुए हैं हमारे कुछ भाई, रेहड़ी पटरी वाले भी हैं, जो गांव से कोई मजदूरी करता है, किसी ने दुकान खोल रखी है, कोई इलेक्ट्रिक का काम करता है, कोई बार्बर है, कोई नाई है, कोई रेहड़ी पटरी लगाता है, कोई सब्जी बेचता है। जो हमारे गरीब परिवार है, कोई भी हुआ वो, हम उनको 1-1 हज़ार रुपये जो सरकार की योजना है उनके फार्म भरवा रहे हैं लगातार, और उनके राहत जो वेबसाइट है उस पर रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, लॉगिन करवा रहे हैं, जो जल्द से जल्द उनकी मदद हो सके। अगर हम बात करें कि ये तो हो गया कि सरकार की तरफ से जो मदद आ रही है आप उनको अवेयर कर रहे हैं, उनके पास पहुंच रहे हैं। ऐसे काल में जो पेंडेमिक टाइम चल रहा है, ऐसे कोरोना काल में आपकी पर्सनल लेवल पर ऐसे गरीब तबके को कोई मदद की जा रही है?
हाँ, गरीब तबके को हम मदद कर रहे जी। हैं। गरीब तबका अगर ये कहता है कि हमारे पास भी कोई भी सुविधा नहीं है, अगर उनको डॉक्टर की फैसिलिटी चाहिए, हम अवेलेबल है। हमने कह रखा है गांव में कोई भी हो 24 घंटे हमसे आकर के मिले। कहीं हॉस्पिटल जाना हो, कोई दवाइयों की कमी हो या किसी के पास कोई पैसे की भी कमी हो, तो खाने की व्यवस्था नहीं है या कोई भी ऐसा कहीं छोटी से छोटी जो मूलभूत सुविधा है जिसको वो पूरी नहीं कर सकता, हम 24 घंटे अवेलेबल है उनके लिए। ठीक है। हाँ जी। अगर हम बात करें कि आपके गांव में आपके चुनाव में 9 कैंडिडेट थे प्रतिपक्षी, हाँ जी। तो लोगों ने आपको चुना, तो ऐसा आपके अंदर क्या था कि लोगों ने आपको चुना? आप पहले से ही गरीबों की मदद करते रहे हैं, हाँ जी। या केवल 9 कैंडिडेट थे, परिवारवाद था, या कुछ ऐसा था जो आप जीत गए? किस कारण से जीते हैं? देखो, गांव का मुद्दा था विकास। उन्होंने देख लिया कि पहले से ही मैं लगा हुआ हूँ, पिछले 3 से 4 साल से लोगों की मदद कर रहा हूँ, और गांव ये चाहता है कि कोई पढ़ा लिखा हमारा प्रतिनिधित्व करे जो आगे जा कर के हमारे गांव को और अच्छी ऊंचाइयों तक ले जाए। और यही करूंगा मैं, गांव को और नई ऊंचाइयों पे ले जा कर के इस 5 साल में लाके बहुत विकास कराऊंगा इसमें। ठीक है। अब अगर हम बात करें प्रधान जी कि आने वाले 5 साल में आपने कुछ सोचा होगा कि भाई गांव में मुझे ये कुछ विकास की जो ज़रूरतें हैं, तो वो मेन समस्याएं क्या हैं जिन्हें आप करना चाहते हो? सबसे मेन समस्या लगी थी मुझे जो शुरुआत में, वो थी हमारा स्वास्थ्य केंद्र। ठीक है। कोरोना महामारी में स्वास्थ्य केंद्र है लेकिन जर्जर हालत में था। मैंने तुरंत अपना जिस दिन शपथ ली उसी दिन मैंने स्वास्थ्य केंद्र में काम चलवा दिया है। गांव में आपके स्वास्थ्य केंद्र है? हाँ, स्वास्थ्य उपकेंद्र हैं, उसमें मैं 2 बेड की व्यवस्था, ऑक्सीजन सिलेंडर, और आने वाले समय में उसमें जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए डिलीवरी के लिए गांव में फैसिलिटी। मैंने कल कोरोना काल को देखते हुए गांव के 162 लोगों को 45 प्लस को कोरोना वैक्सीन लगवाई है। ठीक है। हाँ, और लगातार सैनिटाइज करा रहे हैं और लगातार काम कर रहे हैं। आपके गांव में एसडीएम का कोई दौरा हुआ है? शुभांगी शुक्ला जी हैं, वो आई? नहीं, अभी एसडीएम मैडम का कोई दौरा नहीं हुआ है। हाँ, मैं चाहता हूँ वो भी आएँ एक बार और गांव को देखें, धरातल पे आएँ और वो देखें कि गांव में क्या क्या हो रहा है। तो एक सबसे बड़ा जो इस कोरोना काल में जो वैक्सीन को लेकर समस्या आ रही है, लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं, तो अवेयरनेस की कमी है, तो उसके लिए आप क्या कर रहे हैं लोगों को? नहीं, हम लगातार, हमारी जो आशा वर्कर्स हैं वो लगातार जारी हैं, लेडीज़ों को, बुजुर्गों को समझा रही हैं। हम भी लगातार अपने जो भाई हैं या अपने बुजुर्ग हैं उनसे लगातार संपर्क में हैं। हमारी टीम काम कर रही है, हमारे मेंबर हैं, 13 मेंबर लगातार गांव में घूमते रहते हैं। जो परिवार है वो सबको उसी अवेयरनेस के लिए हमने 162 को तो यहाँ लगाई, बाहर भी लगवाई है हमने वैक्सीन। CSC लौनी में भी हमने अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं अपने जन सुविधा केंद्र के माध्यम से, जो फ्री है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो जन सुविधा केंद्र पे अगर किसी बुजुर्ग या पढ़ा लिखा नहीं है, जो इंटरनेट नहीं चला पाता, उसके लिए हमने जन सुविधा केंद्र CSC सेंटर खोल रखा है। प्रधान जी, आपके गाँव में ना जो हमारी नज़र में समस्या आई है, एक जो बिजली के वायर हैं, हाँ जी, उनकी भी कई जगह समस्याएं हैं, तो उनके लिए आपने क्या सोचा है? उनके लिए लगातार हम ये उनको चेंज कराएंगे। जैसे अभी प्रतिनिधित्व किया है हमने, तो हमने अभी लेटर लिखेंगे एक्शन को, MD को लिखेंगे, और ज़रूरत पड़ी तो हम श्रीकांत शर्मा मंत्री को भी लिखेंगे, एक पत्र लिखेंगे। उसमें जितने भी गांव के हमारे पोल्स हैं जो टूटे हैं, जो जर्जर हालत में, उनको बदलवाएंगे। और जो मेन लाइन है जो लगातार दिक्कत करती रहती है, तार टूटते रहते हैं, उनको जल्द से जल्द उसका निस्तारण करेंगे हम। तो ये टीकाकरण आपके गांव में ही हो रहा है या बाहर से? गांव में ही हो रहा है, गांव में हो रहा है टीकाकरण। तो जो यहाँ पे स्वास्थ्य अधिकारी हैं, जो यहाँ पे आप बता रहे हैं स्वास्थ्य केंद्र है, हाँ जी, तो यहाँ पे जिनकी पोस्टिंग है वो गांव में डेली आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं? गांव में डेली आ रहे हैं, और थोड़ी सी उनके भी लोड है। वो लौनी भी हमने बात हुई थी, लौनी CSC प्रभारी से, उनके पास भी ये वर्कर्स कम हैं, थोड़े डॉक्टर्स की कमी है पीछे से, तो हमारे यहाँ से भी उन्होंने बुला रखे हैं। लेकिन जैसे हर वेडनेसडे को वो मैम आ रही है, वो ANM है। हाँ, वो ANM है, और एक CHO हैं, वो भी आते हैं। जिसका कोई दिक्कत है, खांसी जुकाम बुखार, उनको देखते हैं, लगातार दवाई दिलवा रहे हैं हम उन पर। हम कहना चाह रहे हैं जो आपके यहाँ स्वास्थ्य केंद्र है,
उसमें तो बैठने की जगह उपलब्ध मेरे विचार से नहीं होगी। तो जो टीकाकरण है आपका वो कहाँ किया जा रहा है, या जो डॉक्टर आते हैं वो कहाँ बैठते हैं? दरअसल वो वहाँ जो स्वास्थ्य उपकेंद्र है हमारे यहाँ पे, उपकेंद्र है, तो स्वास्थ्य उपकेंद्र में हमने लगातार सबसे पहले 2 कमरे तैयार कराए, ठीक है, टाइल लगा के, पंखे लगा करके। कल वहीं पे ही टीकाकरण कराया, जिससे लोगों में अवेयरनेस भी आए कि हाँ, हमारे गांव में स्वास्थ्य केंद्र भी है और यहाँ पे इलाज भी होता है, और अब हमें आगे से कहीं प्राइवेट ना जा करके पहले अपने स्वास्थ्य केंद्र से ही दवाई लें। ठीक है। अब लास्ट में हम चाहेंगे कि आपके ग्रामवासियों को आपकी तरफ से इस कोरोना काल में कोई संदेश। मैं यही चाहता हूँ कि भाई हमारा गांव के जो लोग हैं सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें जी, और मास्क का प्रयोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा टीकाकरण हो। जी। और मैं फिर यही कहना चाहता हूँ कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा टीकाकरण होगा हम इस महामारी को जब ही हरा सकते हैं। घबराएं नहीं, टीका लगवाएं। ये एक कोरोना के खिलाफ कवच है, कवच का काम कर रहा है। पूरा वर्ल्ड टीका लगवा रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी कोशिश रहेगी कि 18+ और उससे 45+ कोई भी एक भी आदमी गांव में बिना टीका के नहीं रह पाए। तो युवा प्रधान हैं, जज्बे मजबूत हैं, नई विचारधारा है। एक बार अपने सभी दर्शकों को और रीडर्स को प्रधान जी का एक बार दोबारा से अपना नाम बता दें। रवि कुमार नाम है जी, ग्राम शकलपुरा। शकलपुरा है। तो ऐसे ही ग्राम प्रधानों की इस देश को ज़रूरत है, जो जनता के बीच जाएं, अपना विचार रखें और जितनी भी मदद हो सके उतना मदद कर सकें। युवाओं की ज़रूरत है इस देश को, बुजुर्ग नेताओं की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। बुजुर्ग नेता पहले ही इस देश को गड्ढे में ले जा चुके हैं। ऐसे युवा नेताओं की ज़रूरत है, युवा प्रधानों की ज़रूरत है जो इस देश के लिए कुछ कर गुजरना चाहते हैं। और अगर प्रशासन की तरफ से ऐसे युवाओं को मदद नहीं मिलती है तो ये देश का दुर्भाग्य होगा। और मौलिक भारत की ये मुहिम रहेगी कि ऐसे ग्राम प्रधानों को ज़्यादा से ज़्यादा मदद मिले, ज़्यादा से ज़्यादा प्रशासन से सपोर्ट मिले। अभी यहाँ पर एसडीएम है, एसडीएम का दौरा नहीं हुआ, जबकि कोरोना काल में योगी जी का आदेश है कि प्रशासन का कोई भी अधिकारी गांव का दौरा ज़रूर करेगा। तो यहाँ पर एसडीएम साहिबा अभी तक नहीं पहुँची हैं, उनका कोई दौरा नहीं हुआ है। जबकि ग्राम प्रधान युवा हैं, उनके जज्बों में जान है, वो कुछ करना चाहते हैं। लेकिन जब प्रशासन से सपोर्ट नहीं मिलेगी तो नौजवान व्यक्ति क्या करेगा, नौजवान प्रधान क्या करेगा? इन्हीं सवालों को लेकर हमारे नवनिर्वाचित गाज़ियाबाद के डीएम भी आए हैं, आर.के. सिंह, उनसे भी मिलेंगे। इन सभी मुद्दों पर उनसे भी चर्चा करेंगे। धन्यवाद। अभिषेक उपाध्याय, कैमरामैन मयंक के साथ, मौलिक भारत।